आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी तंज़ील इन्नल्लाहा ज़रअना कसीरम मिनल जिन्नि वल इंसी ली जहन्नमा, कि अल्लाह ताला ने वल्लाहु इन्नल्लाहा ज़रअना ली जहन्नमा कसीरम मिनल जिन्नि वल इंसी। ये बात पहले भी डिस्कस हुई थी हमारी कि अल्लाह ताला ने कसीर तादाद में ज़्यादातर जिन्नों और इंसानों को जहन्नुम के लिए ही पैदा किया है। ठीक है, जहन्नुम के लिए ही पैदा किया है, यानी कि अल्लाह ताला ने बनाया ही जहन्नुम के लिए। इसका क्या मतलब है? क्यों बनाया फिर अल्लाह ताला ने? फिर हमारे ऊपर जो है वो ये शरी गिरफ्त क्यों कि अल्लाह ताला ने अगर जहन्नुम के लिए ही पैदा किया है? तो उसका जवाब इस तरह से है कि ये तमसीलन जो बात की जाती है अक्सर, कि एक बाप है, उसके जो है वो बहुत सारे बेटे थे, एक बेटा था वो उसका जो है वो नुकसान ही करी जा रहा था, ठीक है, और उसका जो है वो बाहर जाता था तो उसकी इंसल्ट ही करवाता था, यानी कि उसकी हरकतें ऐसी थी। तो बाप उसको क्या कहता है तंग आकर, मैंने तो तुम्हें अपनी नाक कटवाने के लिए पैदा किया, ऐसे ही कि मैंने तो तुम्हें अपनी नाक कटवाने के लिए, अपनी बिस्ती के लिए, अपनी बेइज्जती के लिए ही पैदा किया है। तो क्या इसी मकसद के लिए पैदा किया था उसके बाप ने? नहीं। लेकिन उसकी जो हरकतें थी दुनिया में आने के बाद, उसकी जो हरकतें थी, उस हरकतों ने ये साबित किया कि शायद जैसा कि वो इसीलिए आया है कि बस जो है वो दुनिया को बर्बाद ही करना है, या अपने बाप का नाम बदनाम ही करना है। तो अल्लाह ताला भी क्या कह रहे हैं कि मैंने कसीर तादाद में जिन्नों और इंसानों को जहन्नुम के लिए बनाया, यानी कि ज्यादातर इंसान और जिन कहाँ जाएंगे? जहन्नुम में जाएंगे। कम तादाद होगी जो कि जन्नत में जाएगी। तो हमने इंशाल्लाह जो कम तादाद वालों में ही रहना है। अब वो जहन्नम में क्यों जाएंगे? ये बहुत खूबसूरत आयत है, आगे चलती है। ये आयत मुबारका कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन आगे भी मजीद चलती है कि वो जहन्नम में क्यों जाएंगे। वो बहुत अहम चीज़ है, और वो क्या है? अल्लाह ताला ने कहा लहुम कुलूबुन, दिल को क्या कहते हैं अरबी में? कल्ब। और कल्ब की जमा क्या है? कुलूब। अब मुझे बताइए, जमा मुकस्सर है या जमा सालिम है? जमा मुकस्सर है, जमा सालिम? जमा मुकस्सर। जमा सालिम क्यों नहीं? क्योंकि ऊना ईना की आवाज नहीं है। ठीक है, जमा सालिम क्यों नहीं? ठीक है, उसको आप जवाब क्या देंगे? क्योंकि इसमें ऊना और ईना की आवाज नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आप कहेंगे कि सर जमा सालिम मुजक्कर तो सिफ्त की बनती है, और कल्ब जो है वो सिफ्त नहीं है, ऐसे ही है ना? तो इसका मतलब है इसकी क्या बननी थी? जमा मुकस्सर ही बननी थी। ठीक है, तो कुलूब क्या है? जमा मुकस्सर है। चलिए मैं एक पहले कुछ जमा मुकस्सर जो हमने कल पढ़ा हुआ है वो इनलिस्ट करता हूं, ताकि आपको आयत मुबारका बड़ी अच्छी तरह से इंशाल्लाह समझ आएगी। आंख को क्या कहते हैं? आंख को कहते हैं आइन। ठीक है, और आइन के मैंने बताया था आपको कि 2 मीनिंग्स होते हैं। एक मीनिंग होती है चश्मा, जो पानी का, बहता हुआ पानी का चश्मा होता है। ठीक है, और एक इसकी मीनिंग क्या है? आंख। दोनों के लिए आइन का ही लफ्ज इस्तेमाल होता है। और फिर मैंने कहा था कि चश्मे के लिए आइन का लफ्ज है तो मुजक्कर हो गई या मुअन्नस? मुजक्कर हो गई या मुअन्नस? क्यों मुजक्कर हो गया? क्योंकि मुअन्नस की किसी फील्ड में फिट नहीं हो रहा था। लेकिन जब हमने कहा ना ये आइन आंख है, फिर एक कैटेगरी में फिट हो गया। कौन सी? पेयर्ड पार्ट्स ऑफ बॉडी, उसमें फिट हो गया। तो तब इसको क्या कहा? मुअन्नस। देखिए लफ्ज एक ही है, लेकिन जब चश्मे के लिए जुमला बनाएंगे तो मुजक्कर के तौर पर बनेगा, आंख के लिए जुमला बनाएंगे तो मुअन्नस के तौर पर बनेगा। ठीक है, लेकिन जब इसकी जमा हम बताते हैं, जब जमा बताते हैं तो जमा में फर्क वाज़ेह भी हो जाता है कि इनमें से चश्मा कौन सा है और आंख कौन सी है। पहले तो ये बताएं, इसकी जमा मुकस्सर बनेगी या जमा सालिम बनेगी? क्या बनेगी? जमा मुकस्सर। क्या ये सिफ्त है? नहीं है ना, तो क्या बनेगी? जमा मुकस्सर बनेगी। पहली बात। अगर चश्मा की बात हो रही है तो
इसकी जमा होती है उयून। उयून यानी कि ज्यादा चश्मे। और अगर आंख की बात हो रही है तो इसकी जमा होती है आयुन। तो ये जमा है दोनों की, लेकिन उयून है तो इसका मतलब चश्मों की बात हो रही है, आयुन है तो इसका मतलब है आंखों की बात हो रही है जमा में। ठीक है, जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल मुत्तकीना, बेशक जो मुत्तकी हैं क़यामत के दिन या क़यामत के बाद कहां होंगे? फी जिलाल। जिल किसे कहते हैं? जिल कहते हैं साये को। जिल किसे कहते हैं? साये को। और इसकी जमा है जिलाल। ठीक है, छोटे छोटे वर्ड बीच में आते रहेंगे, आपकी वोकैबुलरी बनेगी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो जिल किसे कहते हैं? साया। ठीक है, और जैसे कहते हैं जिल्ले सुबहानी, जिल्ले अर्श, अर्श का साया। जिल कहते हैं साये को, जिलाल साये की जमा। जमा सालिम या जमा मुकस्सर? जमा मुकस्सर। ठीक है, तो जिलाल ये जमा मुकस्सर ही है क्योंकि ऊना ईना की आवाज नहीं है। ठीक है, ये है साये। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में इन्नल मुत्तकीना, बेशक मुत्तकी जो होंगे वो कहां होंगे? फी जिलालिन व उयून, कि बेशक मुत्तकीन कहां होंगे? सायों में होंगे और चश्मों में होंगे। क्या मतलब? चश्मे के अंदर होंगे, बैठे हुए होंगे। क्या मतलब इसका? चश्मे के अंदर होंगे, क्या मतलब है? मतलब क्या है? देखिए थोड़ा सा सोचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग खुलेगा। ये नहीं कि अचानक से आप जो है वो तदब्बुर शुरू कर देंगे और कुरान फहमी आप पे खुल जाएगी। छोटे छोटे स्टेप पे आप सोचना शुरू करें कि चश्मों के अंदर होंगे, क्या मतलब? साए में तो हैं, चलो साए के अंदर तो हैं। फी उयून, वो चश्मों में होंगे, पानी के चश्मा, दरिया के अंदर होंगे वो। जैसे हम कहते हैं ना, मैं जा रहा हूं नारायण का गान, यानी कि हम कहें मैं पहाड़ों में जा रहा हूं, तो पहाड़ के अंदर जाएंगे, क्या मतलब होगा? इर्द गिर्द क्या होंगे? पहाड़ होंगे। ठीक है, इर्द गिर्द क्या होंगे? पहाड़ होंगे और खूबसूरत सी वादी होगी और वहां वो एंजॉय करेंगे। फी उयून क्या मतलब? चश्मे होंगे बहुत सारे। ठीक है, ठीक है, इधर भी हैं इधर भी हैं, वो चश्मों के अंदर घिरे हुए हो बागात होंगे। समझ आ रही बात या नहीं? लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग कुरान पाक के लिए खुलना शुरू हो गया। इन्नल मुत्तकीना फी जिलाल, जिलाल यानी साए होंगे, व उयून और चश्मे होंगे, वो इर्द गिर्द चश्मे होंगे। ठीक है बात? तो ये उयून चश्मों की जमा है, आयुन किसकी है? आंख की जमा है। ठीक है, आंख को तो कहते हैं आइन, हाथ को क्या कहते हैं? यद। ठीक है, और दो हाथ है तो यदानी हो गया था। अब एक है उजुन। उजुन किसे कहते हैं? कान को। उजुन कहते हैं कान को। ठीक है, तो पहले तो ये बताएं ये मुज़क्कर है या मुन्नस है? मुन्नस है। क्यों मुन्नस है ये? क्योंकि जुफ्त है, पेड़ है। ठीक है, इनकी आपकी जो उर्दू वाली नॉलेज उस तरफ नहीं। कान, ठीक है, कान होता है उर्दू में, लेकिन कान क्या है? मुन्नस। क्यों मुन्नस है? क्योंकि वो पेड पार्ट ऑफ बॉडी है। ठीक है, इसकी जो जमा है वो है आजान। क्या है इसकी जमा? आजान। चलिए यहां पे आपको एक और मजे की जो है वो चीज बता देता हूं। एक है आजान और एक है अजान। कितना फर्क पड़ गया? ये अजान कौन सी है? जो बुलावे के लिए होती है। ठीक है, बुलाना, नमाज के लिए जो बुलाना होता है। ठीक है, तो अजान ये वो अजान है नमाज के लिए। आजान यहां ये देखिए क्या है? खड़ी जबर है। खड़ी जबर का मतलब क्या होता है? जबर भी है और अलिफ भी है, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे? आजान। तो आजान है तो इसका मतलब क्या है? कान। कितने कान है? दो नहीं। अगर दो होंगे तो
उज़ुनानी। अगर दो हुए तो क्या कहेंगे? उज़ुनानी। मुसन्ना पढ़ा है ना आपने, ऐसे है ना? तो मुसन्ना के आखिर में कौन सी आवाज आती है? आनी। तो दो कान है तो क्या कहेंगे? उज़ुनानी, उज़ुनैनी। ठीक है, यहां क्या है? तीन या तीन से ज्यादा की बात हो रही, जमा की बात हो रही है। ठीक है, तो उज़ुन उसकी जमा क्या है? आजान। ठीक है, ये कानों की जमा है। अब वो आयत मुबारक दोबारा सुनिएगा कि क्यों जहन्नम के लिए पैदा किया इंसानों और जिन्नों की अक्सरियत को। क्योंकि लिखा गया है लाहुम, उनके, लाहुम कुलूबुन, उनके दिल हैं। लाहुम उनके लिए, या उनके दिल हैं। ला यफ़क़हूना बिहा, दिल हैं लेकिन उससे सोचते समझते नहीं है। दिल हैं लेकिन उससे सोचते समझते नहीं हैं। लहुम आयुनुन, लहुम, फिर आगे कहा गया उनके क्या हैं? आयुनुन, यानी उनकी क्या है? आंखें हैं। ला युबसिरूना बिहा, उसे देखते नहीं है। आंखें हैं लेकिन उससे देखते नहीं है। फिर आगे कहा गया वलहुम आजानुन, क्या है? उनके कान है। लहुम, उनके क्या है? आजानुन, कान है। ला यस्माऊन बिहा, उससे सुनते नहीं है। तो ऐसे लोग क्या है? फिर जहन्नुम में जाएंगे। ठीक है, अब आपकी आंखें भी हैं, दिल भी हैं, कान भी हैं, तो क्या आप लोग देखते नहीं? देखते तो हैं। फिर अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा कि उनकी आंखें हैं लेकिन वो देखते नहीं है, या उनके कान है तो वो सुनते नहीं है? यानी कि देखने के बाद जो चीज आपको नजर आनी चाहिए वो नजर नहीं आती। आपको पहाड़ नजर आ जाते हैं, चश्मे नजर आ जाते हैं, आपको बड़ी पूरी कायनात इतनी बड़ी फैली हुई वो नजर आ जाती है, लेकिन आपको उसका क्रिएटर नजर नहीं आता कि वो क्रिएटर कौन है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं इसमें। एक जगह नुमाइश चल रही थी पेंटिंग्स की। एक पेंटिंग बहुत खूबसूरत थी। ठीक है, जो उसको देखता था उसकी तारीफ करता था कि ये पेंटिंग बहुत जबरदस्त है, बहुत कमाल की है। तो बताइए, पेंटिंग को देखकर आपको बनाने वाले का ख्याल नहीं आएगा? आएगा। या आप ये कहेंगे कि ये पेंटिंग तो खुद ब खुद ही बन गई, बनाने वाला तो कोई भी नहीं है? अगर आप में जरा सी भी अकल है, अगर आप जरा से भी सोचेंगे, जरा सी भी अकल होगी, तो आप कहां जाएंगे? उसके क्रिएटर की तरफ जाएंगे ना। लेकिन अगर आप उसको देखें, ठीक है, और आप उसके बनाने वाले की तरफ जाएं ही ना, तो फिर आपके देखने का कोई फायदा है? एक आदमी आया, उसने पेंटिंग को देखा, आगे चला गया, तो क्या उसका देखना क्या हुआ? वो तो जाया ही हो गया। कि जिसने इतनी मेहनत करके वो पेंटिंग बनाई है, उसका देखना ना देखना क्या है? बराबर है। अल्लाह को उसका देखना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इसी तरह कान है, लेकिन वो कान बातों को सुनकर हिदायत की तरफ नहीं जा रहे, हिदायत की तरफ नहीं जा रहे, तो उसके कानों का सुनना वैसा ही है जैसे जानवर सुनते हैं। जानवर पेंटिंग को देखेगा तो कुछ सोचेगा? वो नहीं सोचेगा ना। ठीक है, आपने पेंटिंग की तरफ देखा, कुछ नहीं सोचा, तो आप और जानवर क्या हो गए? बराबर। ऐसे ही है ना। जानवरों को कोई बात आप सुनाए, वो सुनी अनसुनी कर दे, उस पर गौर ही ना करे। आप भी ऐसे ही करें। आप और जानवरों में कोई फर्क है? नहीं है ना। आप और जानवर क्या हो गए? बराबर। बल्कि अल्लाह ताला पता है क्या कह रहे हैं? जानवर भी होते तब भी आप शायद कामयाब हो जाते। आगे वाले अल्फाज बहुत कीमती हैं। उलाइका कल अनआम, वो लोग ऐसे हैं जैसा कि जानवर। इसी आयत मुबारका में आगे, ठीक है, जानवर की मिसाल में अपनी तरफ से नहीं दे रहा। ठीक है, कोशिश यही की जाती है कि जो भी बात हो कुरान से ही हो। कोई मिसाल भी देनी है ना, कुरान से ही हो, क्योंकि कुरान से बढ़कर मिसालें तो कहीं हो ही नहीं सकती। अल्लाह से बढ़कर तो कोई मिसाल दे ही नहीं सकता। हम अपनी तरफ से मिसाल देंगे, उसमें हजारों कमियां कोताहियां होंगी। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? ये लोग क्या हैं? कल अनआम, जैसा कि जानवर, मवेशी, डंगर जो होते हैं। बल्कि यहां तक भी नहीं कहा बल हुम अदल, बल्कि उनसे भी गए गुजरे।
यानी कि जानवर भी होते तो शायद जानवरों की तरह हिसाब किताब ना होता, हम फना हो जाते। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं जानवरों से भी गए गुजरे हो, अगर आप लोग जो गौर फिक्र नहीं करोगे तो, अगर आप हिदायत नहीं पाओगे इतना कुछ होने के बावजूद भी, तो फिर आप जानवर से भी गए गुजरे हो। जानवर जो है ना, वो कोई एक्सपीरियंस करता है ना, उसको पता है कि यहां से मुझे नुकसान होना है, तो क्या उस तरफ जाएगा? वो नहीं जाएगा। जानवरों को पता है मुझे नुकसान होना है, लेकिन इंसानों को, जिन्नों को बता दिया गया है कि आप ये काम करोगे तो आपको नुकसान होना है, आपको जहन्नुम में डाला जाएगा, आपके साथ ये कुछ होगा, हम फिर भी वही काम करते हैं। हम उसकी बात को सुनी अनसुनी कर देते हैं। मॉडर्न एरा में अगर इस बात को समझे ना आप, मॉडर्न एरा में आजकल जैसे हम टाइम मशीन बड़ी ना, एक फैसिनेटिंग चीज है कि टाइम मशीन मिल जाए, हम टाइम ट्रेवल करें। सपोज करें किसी बंदे के पास टाइम मशीन है, वो टाइम ट्रेवल करके आया है, उसने आप फ्यूचर देखा हुआ है, वो आपको कहता है कि इस रास्ते पे ना जाना, आगे जाके तुम्हारा एक्सीडेंट होना है, तुमने मर जाना है, ठीक है। अब आपको पता है कि इसके पास टाइम मशीन है, देख चुका है फ्यूचर और मुझे गाइड कर रहा है, तो आप उस रास्ते पे चलेंगे? नहीं चलेंगे ना। अगर आप फिर भी उस रास्ते पे जा रहे हैं, तो फिर आप अक्लमंद होंगे या बेवकूफ होंगे? फिर आप कहेंगे तो जानवरों से भी गया गुजरा, जब मैंने इसको बता दिया है सारा कुछ, ठीक है, कि आगे जाओगे तो आगे तुम्हारे साथ ये कुछ होना है, तो उससे भी गए गुजरे हो। तो अल्लाह ताला के पास टाइम मशीन है या नहीं है? अल्लाह ताला ने भी बताया हुआ है ना कि इस रास्ते पे चलोगे, आगे तुम्हारे साथ ये कुछ होना है, और हम फिर भी क्या करते हैं? उसी रास्ते पे जा रहे हैं। और फिर अल्लाह ताला ने सिर्फ ये नहीं, चल भी रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने हमें रोकने के लिए कितने कुछ अंबिया इकराम को भेजा। इंसानों में से किसी इंसान को भेज दिया कि यार जाके इसको गाइड कर, ये गलत रास्ते पे जा रहा है, शायद ये सुधर जाए। इंसान भी, जरूरी नहीं कि अंबिया इकराम है, कोई इंसान ही आपको बताता है यार ऐसे ना करो, ये आगे ये गलत रास्ते पे चल रहे हो, हम फिर भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं। यानी कि आपको रोका भी जा रहा है, हिदायत भी दी जा रही है, बताया भी है, सब कुछ करने के बाद भी आप उसी गलत रास्ते पे चल रहे हैं। तो फिर अल्लाह ताला का कहना बनता या नहीं बनता कि उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, बल्कि उससे भी गए गुजरे हो, कि इतना कुछ करने के बावजूद भी आप हिदायत की तरफ नहीं आ रहे। उलाइका हुमुल गाफिलून, कि यही वो लोग हैं जो कि गफलत में पड़े हुए हैं, जो ये समझते हैं कि हम तो बख्शे बख्शाए हैं, हमने तो जन्नत में ही जाना है, ठीक है। अब ये पूरी आयत मुबारक, एक एक आयत बड़ी कीमती है कुरान पाक की, अगर आप उसके ऊपर तफक्कर शुरू कर दें। लेकिन इसको हमने इसलिए भी सिलेक्ट किया, बहुत अच्छा मैसेज भी था इसमें, और इसमें जमा मुकस्सर हमें कितनी सारी मिल गई। कल्ब की क्या मिल गई? कुलूब। आइन में दोनों की जो होगी, एक तो उयून, और यहां पे क्या हो गई? आयुन। जिल होगी जिलाल। उजुन की क्या हो गई? आजान। ठीक है, अब आप किसी को बताएंगे तो आजान और अजान में फ़र्क क्या है, ताकि पता भी हो ना कि आप लिसानुल कुरान पढ़ रहे हैं, कि आपको अरबी की जो वो ये डिटेल्स भी पता है कि अजान हो रही है, आजान नहीं हो रही, ठीक है। तो ये भी हो गया। इसके अलावा एक और जमा सालिम मुज़क्कर भी हमने पढ़ा था कल के लेक्चर में, और जमा सालिम मुज़क्कर किसकी बनती है? सिफात की। बल्कि मजीद उसमें लिख लें 99.99% सिफात की बनती है। ये एक पॉइंट लिख लें, क्योंकि रेयरली कुछ केस ऐसे हैं कि सिफात के अलावा भी बन सकती हैं, लेकिन वो बहुत रेयर है। कितने परसेंट है वो सिफात की बनेगी? 99.99%। लेकिन कुछ एक्सेप्शन जाहिर रह जाती है, इतनी फसी जुबान है अरबी। और जमा सालिम मुज़क्कर, जमा सालिम मुज़क्कर की दो आवाजें हमने महफूज कर ली थी। कौन कौन सी दो आवाजें? कौन सी थी? ऊना ईना, ऊना ईना। मुसन्ना की दो आवाजें आनी आईनी। ये मैं बार बार आपसे पूछूंगा, आपके मुंह से निकलेंगी, तब जाके आप आगे आयात को एनालाइज करने के काबिल होंगे, वरना आपको आवाजों में परेशान हो जाना है कि ये पता नहीं क्या लफ्ज लिखा हुआ है। तो जमा सालिम मुज़क्कर की दो आवाजें कौन सी हैं? ऊना ईना, ऊना ईना। तो जहां भी ऊना ईना आ जाए ना, तो समझ लें कि जमा की बात हो रही है। जैसे सूरतुल मुनाफिकून जब स्टार्ट होती है, तो पहली ही आयत उसकी क्या है? इज़ा जाअकल मुनाफिकून,
कूना, क्या मतलब? मुनाफिक, मुनाफिक सिफ्त है ना, मुनाफिक के मुसन्ना क्या होंगे? मुसन्ना, जमा की बात नहीं हो रही, मुनाफिकानी, मुनाफिकैनी, ठीक है। मुनाफिक की जमा सालिम मुज़क्कर क्या होगी? मुनाफिकूना, मुनाफिकीना। बताइए, एक मुनाफिक की बात हो रही है ज्यादा की? ज्यादा की। कुरान पाक पढ़ेंगे, जहां भी ऊना ईना आएगा ना, एक बात तो पक्की आपको पता चल जाएगा, एक की बात हो रही है, ज्यादा की बात हो रही है। चीजें आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी आपके सामने, ठीक है ना। इज़ा जाअकल मुनाफिकूना, जब मुनाफिक आपके पास आते हैं तो क्या कहते हैं? कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाही, नशहदु, हम शहादत देते हैं, हम गवाही देते हैं कि बेशक आप ही अल्लाह के रसूल हैं। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? वो सही कह रहे हैं ना। आगे सुनिएगा जरा, वो गवाही दे रहे हैं ना कि हम जो वो गवाही देते हैं कि बेशक यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं। वो आगे अल्लाह ताला क्या कहते हैं? वल्लाहु यालमु इन्नका रसूलहु, कि अल्लाह कहता है मैं जानता हूं, मुझे पता है जो तुम कह रहे हो ना। अल्लाह के जरा अंदाज देखें कि मुनाफिकीन आए, वो कहते हैं हम शहादत देते हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ताला खुद आगे होके कह रहे हैं वल्लाहु यालमु, मुझे पता है, और तुम जो बोल रहे हो ना मुझे पता है ये अल्लाह के रसूल हैं। और आगे क्या है? वल्लाहु यशहदु, और अल्लाह भी गवाही देता है, शहादत देता है, इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, कि बेशक ये सारे मुनाफिक क्या हैं? झूठे हैं। तो क्या वो झूठ बोल रहे थे पहले? आपने कहा ना कि वो सच ही बोल रहे थे ना। अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं गवाही देता हूं। पहले अल्लाह ताला ने कहा हाँ ठीक है, सुन लिया मैंने, वल्लाहु यालमु इन्नका रसूलहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, यकीनन ये पक्के पक्के झूठे हैं। ये पक्के पक्के जो मैंने कहा है ना, वो आगे आपको समझ आएगी क्यों झूठे हैं। क्योंकि वो जुबान से कह रहे थे, वो जुबान से कह रहे थे कि हाँ, जुबान से कह दिया, ठीक है। अब मैं जो वो जुबान से कह दूं कि आप बहुत प्यारे लग रहे हो, वो दिल में मेरे अंदर हो गया लगते बंदर ही रहा, पर जुबान से कह देता हूं मैं, तो असल में तो झूठा ही है ना, ठीक है, झूठ ही बोल रहा हूं ना मैं। तो अल्लाह ताला क्योंकि दिल के हाल जानते हैं ना, अल्लाह ताला ही दिल के हाल जानते हैं, और कोई नहीं जानता। अगर कोई ये दावा करे ना, और हमारी सोसाइटी में ये दावा बहुत कॉमन है, अगर आप थोड़ा सा अंदाजा करें, गौर करें, तो आपको लगेगा कि आपने अल्लाह की क्वालिटीज को कितना जो वो डिस्ट्रॉय किया हुआ है। दिल के हाल को जानना सिर्फ किसका काम है? अल्लाह का। या फिर अल्लाह ताला किसी नबी को वही करके बता दे उसके दिल का हाल, वरना अल्लाह को ही पता है। लेकिन हम पता क्या कहते हैं? मैनू पता है दिल च की है, मैनू पता है दिल तो नहीं मेरे तो खुश होता है ना ऐसा। मुझे पता है दिल से जो है वो खुश नहीं है मुझसे, मुझे पता है इसके दिल में चोर है। इसका क्या मतलब है कि आप अल्लाह अपने आप को क्या सपोज कर रहे हैं? गॉड, कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में क्या है। कितनी बड़ी बात है ये। लेकिन हमारी सोसाइटी में ये इतनी कॉमन हो गई है कि हम आम कहते हैं ये, कि मुझे पता है इसने दिल से नहीं ये काम किया, ठीक है, ये दिल से नहीं मुझे पसंद करता। भाई हमें क्या जरूरत है वो दिल से पसंद करता है, ये तो अल्लाह को खबर होगी। हमें तो लेना देना है उसके जाहिर से, सिर्फ जाहिर से लेना देना है। एक छोटा सा वाकया आपके साथ शेयर करना है इसी तरह का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत प्यारे जिस महबूब सहाबी थे, सहाबी भी कह लें और उनके पोतों की मानत, पोते ही कह लें। कौन थे? उसामा बिन जैद। क्योंकि हजरत जैद बिन हारिस जो थे उनको कहा जाता था जैद बिन मोहम्मद, और फिर जब आयात नाजिल हुई तो फिर उनका नाम चेंज किया। उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेटा बनाया हुआ था, मुंह वाला बेटा। उनका बेटा था उसामा बिन जैद। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यार था उनसे, इतना प्यार था कि सहाबा को भी पता था ये लाडला है। जब सिफारिश करनी होती थी ना किसी की, उसको आगे भेजते थे कि जाओ जरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहो कि इस तरह कर लें। तो बड़े अजीज थे वो एक जंग में जो वो लड़ रहे थे काफिरों के दौरान, एक काफिर उनके हाथ चढ़ गया, ठीक है, और उन्होंने तलवार से उनका जो सर कलम करने लगे। जैसे ही सर कलम करने लगे काफिर ने कलमा पढ़ लिया, ठीक है, काफिर ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब जाहिर है हजरत उसामा ने सोचा कि अगर ये तो एक टैक्टिक होगा
जान बचाने के लिए। जैसे ही पीछे हो गया दोबारा मुझ पर वार करेगा। अपनी जान बचाने के लिए उसने जो वो एक हरबा इस्तेमाल किया है, जंग के दौरान ऐसा करते हैं। तो उन्होंने हाथ रोका नहीं, उसको मार दिया। लेकिन दिल में खलिश रही कि पता नहीं मैंने सही किया या गलत किया। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और ये वाकया बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो ये भी कहा कि उसने अपनी जान बचाने के लिए कलमा पढ़ लिया, लेकिन मैंने उसको जो है वो फिर भी मार दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई अफसोस किया और कहा कि उसामा, क्या तूने उसका दिल चीर लिया था? कि तुझे ये पता था कि उसने जान बचाने के लिए कलमा पढ़ा है या दिल से पढ़ा है? ये है उन सहाबा की वैल्यू भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तुम्हें भी नहीं पता, ये तो अल्लाह को ही पता है। तुमने तो उसके कलमे की लाज रखनी थी, जो अल्फाज जाहिर थे उसकी लाज रखनी थी और उसको छोड़ देना था। तो क्या तूने उसका दिल चीर लिया था कि वो दिल से नहीं पढ़ रहा? तो क्या करेगा उसामा जब क़यामत के दिन वो कलमा पढ़ता हुआ आएगा और इंसाफ मांगेगा अल्लाह ताला से? तो क्या करेगा? तो हज़रत उसामा कहते हैं कि मेरा दिल किया कि काश मैं इससे पहले काफिर होता, अभी मुसलमान होकर ईमान लाता तो मेरा ये गुनाह धुल जाता और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाए, ये मजीद बात ना करें। इनकी इतना खौफ उनके ऊपर तारी हो गया। तो दिलों के हाल तो अल्लाह ताला ही जानते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी क्या है, ये आयत मुबारका बताने का मकसद ये है कि उसमें जमा सालिम मुजक्कर की दोनों फॉर्म्स मिल गई। शुरू में क्या है, इज़ा जाआ कल मुनाफी कूना, ऊना आ गया। आखिर में क्या है, इन्नल मुनाफिकीना, हो गया ना, इन्नल मुनाफिकीना, ऊना भी आ गया और ईना भी आ गया। वो आगे इंशाल्लाह आप इस काबिल भी होंगे, आपको पता हो गया कि ऊना कहाँ लगाना है और ईना कहाँ लगाना है इंशाल्लाह। और फिर झूठे को क्या कहते हैं? झूठे को क्या कहते हैं? काजिब, ऐसे ही ना। दो झूठे हो तो क्या कहेंगे? काजिबानी, काजिबैनी, ठीक है, रिवाइज होते रहेंगे पिछली सारी चीजें। और ज्यादा झूठे हो तो काजिबूना, काजिबीना, इन्नल मुनाफिकीना लकाजिबूना। वो सारे के सारे जमा में क्या हैं? झूठे हैं, सब के सब झूठे, एक नहीं सारे झूठे हैं, ठीक है। तो देखिए जमा सालिम मुजक्कर, जमा मुकस्सर कुरान पाक में आपको बहुत मिलेंगे। अगर सिर्फ मिसालें देने लग जाएं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो छोटी छोटी मिसालें इसलिए देता हूं ताकि कुरान के साथ आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। जब आप कुरान पाक की तिलावत करें, आपकी नजरों से इस तरह का कोई लफ्ज गुजरे तो आप वहां पे रुके, वो पता हो कि हाँ ये चीज अब हमें पता है, इसका तर्जुमा हमें आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी अब आगे उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था जमा का, और इसमें हमने बता दिया कि जमा की दो इकसाम होती हैं। कौन कौन सी? जमा मुकस्सर और जमा सालिम। जमा मुकस्सर का क्या फॉर्मूला है? कोई फॉर्मूला नहीं, वो आपको याद ही करनी पड़नी है। वो आहिस्ता आहिस्ता देखें वोकैबुलरी में याद हो रही है, जो पहले नहीं भी पता थी वो साथ साथ याद हो रही है। जैसे वलद की क्या है? औलाद, ये कल पढ़ा था हमने, माशाल्लाह आपको याद है, ठीक है, ये मेमोरी भी अच्छी है आपकी। रजुल की क्या है? रिजाल, माशाल्लाह। नबी की अंबिया। उस्ताद की क्या है? क्या बोल, रुकिए, उसातिज़ा, असातिज़ा, ठीक है, इसलिए मैं सुनना चाह रहा था कि क्या बोलते हैं आप। असातिज़ा, ठीक है ना, असातिज़ा। आलिम की क्या है? उलमा। अमीर की क्या है? उमरा। गरीब की गुराबा। शहीद की शुहादा। ये सारी जमा मुकस्सर ही हैं। बहुत सारी आपको आती हैं, जो नहीं आती वो आहिस्ता आहिस्ता आपके वोकैबुलरी में ऐड होती रहेंगी। जैसे आइन की क्या बनी थी? आयुन। उयून भी थी, ठीक है। उजुन की बन गई आजान, उजुन। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि वो अल्फाज आप सुने भी, याद होते रहें। फिर उसके बाद हमने पढ़ी इसकी जमा सालिम, जिसे कहते हैं साउंड प्लूरल, जो फॉर्मूला के साथ बनती है। जमा सालिम मुजक्कर हमने पढ़ लिया था, और उसका फॉर्मूला ये था कि आखिर में कौन सी आवाज आएगी? ऊना, ईना।
वैसे मैंने स्टेप बताए थे कि आखिर में ये करना है, पेश लगानी है, वाओ नून, लेकिन उस सबको छोड़ के जो एक्सट्रैक्ट है वो ये है ऊना ईना, बस ऊना और ईना, वो जमा सालिम मुजक्कर। आज हम पढ़ेंगे जमा सालिम मुअन्नस। जमा सालिम जो मुअन्नस है वो बनती है किसकी? गोल ता वाले अल्फाज की, चाहे वो सिफ्त हो या ना हो, ये ज़हन में रखिएगा। जरूरी नहीं कि वो सिफ्त ही हो। जमा सालिम मुजक्कर किसकी बनी थी? सिफ्त की। जमा सालिम मुजक्कर किसकी बनी थी? सिफ्त होगी तो हम बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। जो मुअन्नस है वो किसकी बनती है? गोलता वाले अल्फाज, जिसके आखिर में क्या हो? गोलता हो, क्योंकि गोलता तो आखिर में ही आती है ना हमेशा। तो गोलता वाले अल्फाज की बनेगी। कैसे बनेगी? मसलन हमने शुरू किया साले से, मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुजक्कर है, क्योंकि मुअन्नस की कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा। फिर मुजक्कर को मुअन्नस बनाया जा सकता है। कैसे? हमने बना दिया इसको सालेहा, सालेहा। अब इस मुअन्नस की हमने क्या बनानी है? जमा सालिम बनानी है सालेहा की। उसके लिए हमने इसको दो जगह पे, अगेन इसकी भी दो ही बनेगी, हमने कॉपी पेस्ट किया। अभी आप ये ना लिखें, मैंने मिटाना है, ठीक है? अभी ये चीजें ना लिखें अभी दो, क्योंकि मैं मिटा के जो फाइनल होगा फिर आपको समझ आइए। आप लिखना चाहे तो लिख लें, स्टेप बना लें, ये चलें लिख लें, क्योंकि जाहिर है बोर्ड का और कॉपी का फर्क होता है। मैं स्टेप जरा बढ़ा देता हूं ताकि आपको भी आसानी रहे लिखने में। सालेहा, सालेहा, ठीक है ना? इसकी बनानी है जमा सालिम। सबसे पहला स्टेप है ये जो गोलता है ये हटा देनी है हमने। गोलता हटा दी, ठीक है? गोलता हमने हटा दी है, मिटा दी। गोलता मिटाने के बाद हमने लगाया अलिफ, अलिफ लगाया, और आगे जो गोलता हटाई थी वो लंबी ता की शक्ल में लगाकर दो पेश लगा देंगे। जो गोलता यहां से हटाई थी उसको एंड पे लंबी ता बनाकर क्या लगाएंगे? ऊपर दो पेश, ठीक है? ये क्या बन गया? सालेहातुन। ये क्या है? सालेहा, और ये है सालेहातुन, ठीक है? दूसरी फॉर्म इसकी ये है कि अलिफ लगाई, लंबी ता और दो जेर लगा दी, तो क्या बन गया? सालेहातिन। एक बनी सालेहातुन और दूसरी क्या बनी? सालेहातिन, ठीक है? दोनों में क्या किया? गोलता हटाई और अलिफ और ता दो पेश के साथ, और अलिफ और ता दो जेर के साथ, ठीक है? ये तो बताए ना हमने रूल। अगेन जो याद रखना है, समरी है, वो क्या है? आतुन, आतिन, बस ये हैं आवाजें। इतनी बड़ी जो वो डिस्क्रिप्शन की जो निचोड़ है वो ये है कि आखिर में कौन सी आवाजें आएंगी? आतुन, आतिन, ये आवाजें आ रही हैं, इसका मतलब है जमा सालिम मुअन्नस है। ठीक होगी बात? लेकिन ये पीछे बैकग्राउंड स्टोरी पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है? ये नहीं कि सिर्फ ये वो आवाजों पे डायरेक्ट अगर मैं कह देता, स्टोरी पता ना हो तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो सालेहा की दो बन गई, सालेहातुन, सालेहातिन, दो पेश और दो जेर। अब आप कहेंगे दो जबर क्यों नहीं लगाई, है ना? जबर भी तो लग सकती थी ना। तो उसके लिए एक छोटी सी कहावत है कि एक टीचर ने जो है वो स्टूडेंट से पूछा कि शेर अंडे देता है या बच्चे? शेर अंडे देता है या बच्चे? चलो शेरनी कह लो, शेर, शेरनी यानी कि एक जींस के तौर पर बर्ड जो होता है ना, अंडे देता है या बच्चे? तो बच्चे ने जवाब दिया कि शेर जंगल का बादशाह है, जो मर्जी दे, है ना? वो तो जंगल का बादशाह है, उसकी मर्जी वो अंडे दे, उसकी मर्जी वो बच्चे दे। तो
अरबी के बादशाह तो अरब है ना, उनकी मर्जी, वो पेश लगाएं वो शेर लगाएं, हमने तो बस सीखना है। समझ ना बात, हमने क्या करना है, उनसे सीखना है। आगे भी इस तरह की बहुत सारी बातें आएंगी, आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो उसका जवाब अक्सर पता क्या होगा, उनकी मर्जी। ठीक है, उनकी मर्जी। जैसे मैंने लिखा था ना यहाँ पर कि लिखा, लिखा में जेर क्यों पढ़ते हैं आप किसी को समझाएं जो जिसको उर्दू नहीं आती, इंग्लिश वाले को, आपने इसको लिखा पढ़ा है, इसको लुखा या लखा क्यों नहीं पढ़ा, आप क्या कहेंगे? आपने इसको ऐसा जवाब देना है कि वो समझ जाए। आप उसको उर्दू पढ़ा रहे हैं जिसको नहीं आती, आपने क्या इसको लिखा पढ़ना है, वो आपको कह रहा है लुखा क्यों नहीं है, लखा क्यों नहीं है, आप उसको कहेंगे उर्दू समझनी है नहीं समझनी, समझनी है ना, तो चुप, जो कहा है ना वो करो, हमारी रूल, हमारी उर्दू, हमारी मर्जी, ऐसी है ना। तो ये हम पढ़ते ही इसी तरह है ना, कंस्ट्रक्शन ही इसी तरह है। तो बहुत सारी अरबी में भी ऐसा होगा, हमने अरब से चीजें सीख लेनी है, उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आतुन, आतिन, ये क्या है, दो आवाजें जमा सालिम मुन्नस की। ठीक होगी बात, यहां तक समझ आ गई या नहीं आ गई? क्लियर है पॉइंट? अब आपका छोटा सा टेस्ट लेना है, और मैं एक लफ्ज लिखूंगा और उस लफ्ज के ऊपर मैं कोई 9 या 10 सवाल करूंगा। ठीक है, 10 मार्क्स का आपका जो वो टेस्ट होगा, तो आपने उसके आंसर्स देने हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं, कहां से, चलिए आपसे स्टार्ट करते हैं। लफ्ज है मुस्लिम। मुस्लिम इस्म है, ये मैं बता देता हूं कि इस्म है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें ही पढ़ रहे हैं हम। बताइए इस्म की किस कैटेगरी में आता है? अब पीछे जितना भी पढ़ा ना इस हफ्ते हमने, वो सारी चीजें इसमें रिवाइज हो जानी है। इस्म की किस कैटेगरी है, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव? इसम की 3 मेन कैटेगरी पढ़ी थी ना हमने, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। नाम, जमायर और सिफ्त, यही है ना। दोबारा रिवाइज भी होगी चीजें। बताइए किस कैटेगरी में आता है? एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि अगर किसी ने अपना नाम रखा हुआ है मुस्लिम तो वो अलग बात है, लेकिन असल में क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक होगी बात, एडजेक्टिव है। दूसरा सवाल, मुजक्कर या मुन्नस? जी, ये मुजक्कर या मुन्नस? मुजक्कर है। ठीक है, अगर ये मुजक्कर है तो चले ये वाहिद है, जमा मुसन्ना है या जमा है? वाहिद है, मुसन्ना या जमा? वाहिद है। मुसन्ना क्यों नहीं है? हैं? मुसन्ना क्यों नहीं है? तुक्का, इसलिए मैं कह रहा था तुक्के नहीं लगने यहां पर। अगर आपने सही जवाब दे भी दिया तो दूसरा क्यों नहीं है वो भी बताना पड़ेगा। आनी और आईनी की आवाज नहीं है। ये जमा क्यों नहीं है? ऊना, ईना, ऊना और ईना की आवाज। देखिए जब तक आप अपने मुंह से निकालेंगे नहीं ना, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे आता है, नहीं जब आप बोलने लगते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए बड़ा जरूरी है। ऊना ईना नहीं, इसलिए जमा नहीं है ये। ठीक होगी बात। अगर ये वाहिद है तो इसके 2 मुसन्ना बना दें, 2 मुसन्ना बना दें इसके। मुस्ली, इनको बोलने दे जरा, गलत भी बोलें कोई बात नहीं, लेकिन एक प्रैक्टिस हो पहले आपकी। मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, माशाल्लाह। ठीक है, इसकी 2 जमा बना दे। अच्छा, जमा में भी जमा मुकस्सर बनेगी या जमा सालिम बनेगी? जमा मुकस्सर बनेगी या जमा सालिम? जमा सालिम। क्यों? क्योंकि ये सिफ्त है। ठीक है, अगर सिफ्त ना होती हम इसको जमा मुकस्सर कहते हैं। ये मेरे क्वेश्चन देखें बड़े टेक्निकल हैं, एक एक लेवल पे। अगर जमा सालिम बनेगी क्योंकि ये सिफ्त है तो बना दे जमा सालिम। जी, जमा सालिम बना दें, 2 बनेगी। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। ठीक होगी बात। उसके बाद ये मुजक्कर है आपने कहा था, तो इसकी मोनस बना दें, मोनस बना दें। मोनस, मुसन्ना नहीं, मोनस। मुस्लिमा। ठीक है, हा की आवाज, मुस्लिमा। ठीक है, क्योंकि ता है तो वो एंड पे हा की आवाज निकलती है। ठीक है, मुस्लिमा। ये जो मुस्लिमा है इसके 2 मुसन्ना बना दें। सग
थक गई? मुस्लिमा के दो मुसन्ना बना दें। ता की आवाज अब आएगी ना, वापस आ जाएगी। मुस्लिमा तानी, मुस्लिमा तईनी, ठीक है। फिर इसके दो जमा बना दें, मोन्नस की जो दो जमा सालिम मोन्नस वो बना दें। क्या होगा? मुस्लिमा, बस ये लगाना है एंड पे, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, ठीक है। ये हो गया माशाल्लाह। चलें, अटकते अटकते पूरे कर ही लिए इन्होंने। और कौन बताएगा? यहां से किससे पूछूं? आपसे। चलें जी, आपने बताना है रजुल। ये इसम है, इसमें के कौन सी कैटेगरी? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। क्या मर्द होना कोई प्रॉपर्टी है? देखिए पहले भाई, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होती है कोई सिफ्त, किसी की कोई क्वालिटी, कि रजुल है तो रजुल नेक होगा, लंबा होगा, वो उसकी क्वालिटी होगी। रजुल खुद क्या है? एक नाम है, नाउन है, किसी चीज का नाम है, ठीक है ना। कोई चीज है मर्द, तो रजुल क्या है? नाउन है, ठीक होगी बात। अब अगर नाउन है, ये सिफ्त नहीं है, ठीक है। वाहिद है, मुसन्ना या जमा? ये वाहिद है माशाल्लाह। मुसन्ना क्यों नहीं? आनिया इनी नहीं है। जमा क्यों नहीं? ऊना ईना की आवाज नहीं है। इसके दो मुसन्ना बना दें, रजुलानी, रजुलैनी, ठीक है। इसके दो जमा बना दें। अच्छा पहले तो भाई जमा इसकी सालिम बनेगी या मुकस्सर? जमा मुकस्सर बनेगी, सालिम नहीं बनेगी अब, ठीक है। अब मुकस्सर अगर बनेगी तो फिर अगर आती है तो बनाएंगे, वरना आप पूछेंगे, ठीक है। तो इसकी जमा मुकस्सर क्या है? रिजाल, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर ये जो रजुल है, इसकी मोन्नस बनाएं। इसकी मोन्नस जी, ठीक है। इसकी, अब क्योंकि ये हकीकी है, हमने मुजक्कर को मोन्नस किसको बनाया था? सिफात को, याद है? रिवाइज कर लें, मुजक्कर से मोन्नस क्या चीज बनती है? सिफात बनती हैं। जो हकीकी है उसकी तो कोई ना कोई होगी, जिसका हो सकता अलग ही नाम हो। जैसे देखें ना, वलद कहते हैं लड़के को, तो लड़की को क्या कहते हैं? बिन्त। ऐसे तो नहीं इसके आगे जो गोलता लगा दी हमने, ऐसा नहीं है। जो हकीकी होंगी उनकी अपना कोई नाम होगा ना। वो जो मुजक्कर से मोनस हमने बनाई है, वो किसकी बनाई थी? सिफात की, ऐसे ही है। तो इसकी फिर कोई ना कोई हकीकी होगी। औरत, ठीक है। औरत क्या है? इमरा। तो इमरा ये क्या है? औरत, ठीक है। एक औरत, ठीक है, ये बनेगी इसकी, ये इसकी हकीकी है, मुन्नस सही है। इसके दो मुसन्ना बना दें, इमरा तानी, इमरा तईनी। ये ता को, बाकी सारा कुछ वैसे ही है, इमरा तानी, इमरा तईनी, ठीक है। इसकी जमा बनाएं। पहले तो ये बता, जमा सालिम ही मुकस्सर, जमा मुकस्सर बनेगी, ठीक है। जमा मुकस्सर फिर जाहिर इस तरह के तो नहीं, लेकिन हमने कहा था हर गोलता वाले की जमा सालिम मुन्नस बन सकती है, तो इसकी बन सकती है ना, इमराआतुन, इमराआतिन बन सकती है। लेकिन अगेन वही कि जंगल का बादशाह कौन है? शेर। तो अरबी का बादशाह कौन है? अरब। वो कहता मैं इस्तेमाल ही नहीं करता ये। तो अरब इसकी जमा क्या इस्तेमाल करता है? निसा। अरब इस्तेमाल करता है निसा। तो निसा का मतलब क्या है? ज्यादा औरतें। निसा क्या है? जमा है ये ज्यादा औरतें। अगर एक औरत हो तो क्या कहेंगे? इमरा। ज्यादा होंगे तो निसा, ठीक है। एक देखो, कुछ मजीद चीजें एग्जाम्पल में ही ऐड होगी हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए रजुल की एग्जाम्पल में ये चीजें भी क्लियर हो गई, ठीक है। और कौन बताएगा? आप चलें जी, आपने बताना है
मोमिन क्या है ये? नाउन, एडजेक्टिव या प्रोनाउन? एडजेक्टिव है, ये सिफ्त है ये, ठीक है। और फिर वाहिद मुसन्ना जमा, ये वाहिद है, तो इसके दो मुसन्ना बना दें। मोमिनानी, मोमिनैनी, ठीक है। फिर जब जमा बनाएंगे तो जमा सालिम या मुकस्सर? जमा सालिम। क्यों? क्योंकि सिफ्त है इसलिए जमा सालिम बनेगी, ठीक है। तो जमा सालिम बना दे दो, मोमिनूना, मोमिनीना, ठीक है, ये हो गया। फिर इसकी मोनस बना दें, मोमिना, मोमिना, ठीक है, मोमिना हो जाएगी मोनस। उसके बाद इस मोनस की दो मुसन्ना बना दें, मोमिना, हाँ, मोमिना तानी, मोमिना तईनी, मोमिना तानी, मोमिना तईनी। फिर मुसन्ना के बाद इसकी जमा बना दें, मोमिनातुन, मोमिनातिन, माशाल्लाह, ठीक है। क्लियर हो रही बात है ना ये सारी? अब और कौन बताएगा? एक तोड़ ले लेते हैं इधर से, कोई पूछो किसी से, खुद ही हाथ खड़ा कर दिया करें ताकि आसानी हो जाए। चलें आप बताएं, आप पीछे। आपने बताना है साइम। साइम बताइए, नाउन है, प्रोनाउन या एडजेक्टिव? ये सेकंड लास्ट में क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है जी? नहीं, नाउन, नाउन है, नाउन है। मैं तो है, देखिए पहली बात तो ये, अगर नहीं पता ना मीनिंग तो पूछें पहले, तुक्के नहीं लगाने, ये क्लास का रूल है। यहां मैंने आपको याद करवा के अरबी दान बना के भेजना है, ठीक है। आप अरब बन के जाएंगे यहां से। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, इन 40 दिनों में जो आपने अरबी सीखनी है ना, ये सऊदी अरब में जो अरबी स्पीकर है ना, उनको भी नहीं आती होगी, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि अरबी बोलना एक अलग चीज है, हम उर्दू बोलते हैं लेकिन उर्दू के रूल्स नहीं आते। तो आप ये जो अरबी सीखेंगे ये बाकायदा रूल्स के साथ होगी, वो रूल के बगैर ही बोल रहे होते हैं। मतलब पता है? तो मतलब पूछें, साइम का मतलब क्या है? रोजेदार, ठीक है। ये क्या है? उसकी सिफ्त है। हाँ, किसी ने अपना नाम रखा हुआ है साइम तो अलग बात है, लेकिन ये जो लफ्ज है ये सिफ्त है, ठीक है, रोजेदार। अब बताइए क्या है? सिफ्त होगी। वाहिद मुसन्ना या जमा? बाकी भी अपना ना क्रिएट करते रहे ताकि प्रैक्टिस सबकी ही हो जाए। वाहिद मुसन्ना या जमा? वाहिद है ये, ठीक है। मुसन्ना क्यों नहीं? मुसन्ना क्यों नहीं? आनी और आईनी की आवाज नहीं है। जमा क्यों नहीं? ऊना और ईना की आवाज नहीं है। चलिए इसकी मुसन्ना बनाए फिर। साइमानी, साइमैनी, ठीक है, साइमानी, साइमैनी। और इसकी जो है वो जमा सालिम बनेगी या मुकस्सर? जमा सालिम। क्यों? क्योंकि ये सिफ्त है, ठीक है। और जमा सालिम बना दें फिर, साइमातुन, साइमातिन। अभी मुज़क्कर चल रहा था, उसको मुअन्नस बना दिया आपने, यानी कि रोजे रखा था, रखने वाला मर्द था, और जब ज्यादा हुआ तो औरत बन गई। तो साइमूना, साइमीना, ठीक है, मुज़क्कर चल रहा है ना अभी फिलहाल ये। तो साइमूना, साइमीना। अब बनाएं इसकी मुअन्नस। चले मुअन्नस ये बनाती हैं, बाकी आगे। साइमा, साइमा नाम होता है ना, तो उसका मतलब क्या है? रोजेदार, कोई मुअन्नस। साइमा, ठीक है। साइमा के दो मुसन्ना बना दें। देखा, दूसरे के काम में ना बोलना बहुत आसान होता है, अपने गलत ही करता है इंसान जी। मुअन्नस है ना, साइमा तानी, वो जो आखिर में गोलता है उसकी आवाज आनी है अब वापस। तो साइमा तानी, साइमा तईनी, ठीक है, ये हो गया मुसन्ना। अब है जमा सालिम या मुकस्सर? एक मिनट देखिए, जमा सालिम। क्यों?
क्योंकि सिफ्त है। चलें बनाए जमा सालिम, मुअन्नस की। अब इसको ना लंबा करना है आपने, साइमातुन, क्योंकि आगे हम जाके पढ़ेंगे जब कहेंगे ना आप साइमातुन वो एक होगी, साइमातुन वो ज्यादा होंगी। ये बड़ा जरूरी चीज है ये, साइमातुन साइमातिन, ठीक है, ये उसकी क्या होगी, जमा होगी। ठीक होगी बात, ये समझ आया कुछ या नहीं? कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? और मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप जो है वो कुरान पाक पढ़ते हुए चीज़ों को निकालें, जहां कहीं कंफ्यूजन है वो आके पूछें ज़रूर। जब आप पूछेंगे नहीं ना तो समझ लें आपका नॉलेज ज़ाया है। कंफ्यूजन आपको होनी है, आप यहाँ पूछें कि यहाँ पे ये क्या है, या मुझे समझ नहीं आई, ये तो समझ आ गई, ये समझ नहीं आई। कुरान पे अप्लाई ज़रूर करें, कुरान को अपने साथ रखें, वरना ये नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। इल्म हासिल करने से किसी को हिदायत नहीं मिलती, इल्म हासिल करने से किसी को हिदायत नहीं मिलती, सिर्फ इल्म से। अगर मिलती होती तो जो सिगरेट पीने वाले हैं वो सिगरेट की डब्बी लेते, उस पर लिखा होगा सिगरेट नोशी मुंह के कैंसर का बाइस। अच्छा ये है, मुझे इल्म आ गया, ये लें जी, मैंने नहीं पीनी। क्या कभी ऐसा हुआ? तो इल्म जितना मर्जी दे दें, हिदायत उससे नहीं मिलेगी। हिदायत के लिए आपको कुरान के साथ जुड़ना है, ठीक है, उसके साथ जुड़े रहें आप, ठीक है। और ग्रुप में सब ऐड हैं, जो नहीं ऐड वो मुझे बताएं, मैं आपका नंबर लिख देता हूं, मुझे मैसेज करें, मैं ग्रुप में ऐड कर देता हूं। मैं ग्रुप में फिर जो है वो आपको असाइनमेंट भी सेंड करूंगा कुरान पाक से रिलेटेड, छोटी छोटी असाइनमेंट्स, ठीक है, ताकि आप उसको जो है वो सॉल्व करें, पढ़ें, थोड़े से आपको जो प्रैक्टिस मजीद हो जाए। क्योंकि क्लास में इतनी ज़्यादा अल्फाज की प्रैक्टिस नहीं हो पाती, लेकिन वो प्रैक्टिस मजीद मिल जाएगी। कुछ मखसूस आयात जिस टॉपिक तक हम पढ़ चुके हैं, कम से कम उस टॉपिक तक की आयात मैं ढूंढ के निकालूंगा कि वो आपको फिर सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है। हाँ ये हमने आगे पढ़ना है, अगले वीक में ये हमने पढ़ना है कि वो एक ज़ेर और दो ज़ेर वाला क्या चक्कर है, ठीक है। अगला जो वीक है ना वो हमारा बहुत अहम है, नेक्स्ट जो वीक आना है उसमें हमने पढ़ना है वुसअत, एराब। और एराब मैंने बात की थी ना, बहुत खास चीज़ है, वो एराब में आ जाती है बात ये। और फिर हमने अगले वीक में इस काबिल हो जाना है कि आप अपने जुमले बनाएंगे। हर कोई फिर जो वो अरबी में जुमले बनाना शुरू कर देगा इंशाअल्लाह। तो नेक्स्ट वीक को सारा जो वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।